एलसीएम एचसीएफ ये सिर्फ गणित में ही नहीं आपके जीवन में भी हर जगह काम आते हैं। और आज हम जानेंगे कि कैसे और कब आपको कहां पे दिख सकते हैं या मिल सकते हैं। देखिए ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट का थर्ड टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ और यही पूरा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी तक जो हम कर रहे थे वो इंट्रोडक्शन एमसीक्यू में दिखता था। अगर पहले चैप्टर से 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं तो आपके एलसीएम और एचसीएफ से ही बनेंगे। ठीक है, वो आपके एलसीएम और एचसीएफ से ही बनेंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स भी अगर पहले चैप्टर से आए तो भी आपके एलसीएम और एचसीएफ से ही आएंगी। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकदम धीरे करके, इत्मीनान से। ठीक है, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम क्या होता है, फुल फॉर्म से शुरू करते हैं और हर एक चीज समझेंगे और आपको क्या ध्यान रखना है उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, सपोज करते हैं, एग्जांपल लेते हैं 2 नंबर। ठीक है, 3 का 3 लिया और ले लिया हमने 15। ठीक है, 15 3 की टेबल पड़ी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, टेल चलता गया। 15 की टेबल 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। ठीक है, 18 21 24 27 30। ठीक है, 45 60, ऐसे ही आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये सारे क्या है, ये 3 के मल्टीपल्स हैं, ये 15 के मल्टीपल्स हैं। 3 के मल्टीपल्स हैं, 15 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो मल्टीपल्स कॉमन होने चाहिए पहले तो कॉमन मल्टीपल्स ये आपको दिख रहे हैं 15 30। ठीक है, इनमें से लोवेस्ट कौन सा है, लोवेस्ट कौन सा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, इनमें से लोवेस्ट कौन सा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो 3 और 15 का जब मैं एलसीएम लूंगा, ठीक है, एलसीएम अगर मैं 2 नंबर का ले रहा हूं तो 2 नंबर को कॉमा विद ब्रैकेट। अगर मान लो एलसीएम में ले रहा होता किसी भी 3 नंबर का एक्स वाई जेड, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ऐसे लिखता, तो अगर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उन्हीं का एलसीएम लिखा हुआ है आपको आंसर। ये लिख के समझने का तरीका है। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया 3 और 15 का 15। एलसीएम क्या हो गया 3 और 15 का 15। ठीक है, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालते समय 2 इंपॉर्टेंट चीजों का बहुत ध्यान रखेंगे और इसी से आपके सारे आंसर आएंगे। ठीक है, हम करेंगे उन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, हम करेंगे नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन, पहली स्टेप। तो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन तो हर जगह करना है, इसीलिए इसके पहले वाले लेक्चर में आपको सिखाया गया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करे जाए। ठीक है, हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उनको पावर्स में लिखने के बाद एलसीएम निकालते समय हम 2 चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑल पावर्स, ऑल फैक्टर्स, हाईएस्ट पावर। एलसीएम निकालते समय हाईएस्ट पावर, एचसीएफ निकालते समय लोवेस्ट पावर। एलसीएम लोवेस्ट, नाम लोवेस्ट बता रहा है लेकिन पावर क्या होंगी, हाईएस्ट होंगी। पावर क्या होंगी, हाईएस्ट होंगी। एचसीएफ बता रहा है हाईएस्ट, पावर क्या होंगी, लोवेस्ट होंगी। पावर क्या होंगी, लोवेस्ट होंगी। ऑल फैक्टर्स हाईएस्ट पावर, ऑल फैक्टर्स हाईएस्ट पावर। ठीक है, इसको कैसे देखोगे, देखो। ठीक है, एग्जाम्पल, अब कोई सा भी नंबर आ जाए, सपोज करते हैं 3 और 15 ही आ गया। 3 का आता मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता 3, 1 खत्म, 3 की पावर 1। 15 आता 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता 5 3 जा 3 1 जा। 15 को लिखता मैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब एलसीएम निकालना है 3, 15 का, तो मैं आने वाले सारे फैक्टर्स को लिख ला। 3 में आया 3 और एक और 5, तो इसमें लिखूंगा मैं सारे फैक्टर्स 3 और 5। पावर कैसी, इन दोनों में एलसीएम निकालते समय हाईएस्ट पावर, पावर हाईएस्ट, 3 की हाईएस्ट पावर 1 क्योंकि दोनों जगह 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1, तो 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 15। 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है, सारा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख डालो सबको, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख डालो सबको, और फिर क्या करो, ऑल फैक्टर्स हाईएस्ट पावर। ठीक है, ऑल फैक्टर्स हाईएस्ट पावर, ये एलसीएम में चलता है ऐसा, ये एलसीएम में चलता है ऐसा, नंबर का पूरा पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन करके पावर्स में लिखने के बाद। ठीक है, अब एचसीएफ में कैसे चलेगा सर। ठीक है, तो अब देखते हैं एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ बोलता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एग्जांपल में फिर से 2 नंबर लेते हैं, अब छोटे छोटे लेते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा। 2 ले लिया और 4 ले लिया। ठीक है, 2 की टेबल मैंने पढ़ना शुरू की, 2 1
2 4 6 8 10 एंड सो ऑन चलता जाएगा। 4 की टेबल बढ़ी तो 4 8 12, ठीक है, 4 8 12 16 20 24 और सो ऑन, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। अब क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स तो होनी चाहिए। कॉमन फैक्टर्स कौन से है? 4 के 4 है, 8 है, ठीक है, 12 है, 16 है, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा हाईएस्ट होगा? इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा हाईएस्ट होगा? ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो मल्टीपल्स हो गए ना, ये तो मल्टीपल्स हो गए। अगर आप फैक्टर्स की बात करोगे तो मल्टीपल्स में नहीं जाने, ठीक है। फैक्टर्स में आपको 2 और 1 लेने, फैक्टर्स में आपको 2 और 1 लेने, ये मल्टीपल्स हो गए। मल्टीपल्स एलसीएम से ही मिलेगा, ठीक है, मल्टीपल्स में एलसीएम से ही मिलेगा। 4 के 3 फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 2 और 4, 1 2 और 4, ठीक है, 1 2 और 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में इनका हाईएस्ट कौन सा कॉमन फैक्टर है? कॉमन भी होना चाहिए, फैक्टर भी। कॉमन और फैक्टर तो है, ये हाईएस्ट कौन सा है? 2 है, ठीक है। तो HCF ऑफ 2, 4 हो गया आपका 2, ठीक है, ठीक है। अब दूसरी एक चीज याद रखनी है कि HCF हमेशा छोटे नंबर से भी छोटा होता है। HCF हमेशा छोटे नंबर से भी छोटा ही आएगा, ठीक है, या फिर उन दोनों नंबर से कभी बड़ा नहीं हो सकता। छोटे नंबर से छोटा या फिर वो वाला नंबर रहता है, या फिर उन दोनों नंबर से कभी बड़ा नहीं आएगा, ये है पॉइंट, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस करने के लिए पॉइंट एक क्या रिमेंबर रखना है? पहला तो किसी भी नंबर का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी नंबर का करो आप प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। दूसरा किसी भी नंबर का करो प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा HCF निकालते समय दो चीजों का ध्यान रखना है, कॉमन फैक्टर्स लोएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर। एलसीएम निकालते समय ऑल फैक्टर्स हाईएस्ट पावर, HCF निकालते समय कॉमन फैक्टर्स लोएस्ट पावर, ठीक है। एग्जांपल के लिए कोई से दो नंबर ले लेते हैं, 8 और 16। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, 8 का कर रहा हूं। 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 पे आके रोक देना है। 16 का कर रहा हूं तो क्या आएगा? 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। तो देखा जाए तो 8 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 3 और 16 को लिख सकता हूं मैं 2 की पावर 4, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या होंगे, ठीक है। HCF निकाल रहा हूं मैं 8 और 16 का, तो कॉमन फैक्टर मेरे को 2 दिख रहा है। 2 की लोएस्ट पावर 3, यानी कि इन दोनों का HCF हो गया 8, ठीक है, इन दोनों का HCF हो गया 8। अब ये LCM HCF तो हो गया कि 8 हो गया 16 हो गया, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलता। सपोज करते हैं एक एग्जांपल कि कोई नंबर आता 8 और 5, तो 8 को लिख सकता था 2 की पावर 3, 5 को 5 की पावर 1। 8 को मैं लिख सकता था 2 की पावर 3, 5 को 5 की पावर 1। अब इसका HCF कैसे निकालते हैं? 8, 5 का। तो सर जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो इंटू 1 लिख सकता हूं। अब ये 1 कॉमन हो गया, तो इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर उसकी लोएस्ट पावर 1 ही है, ठीक है। तो ये दोनों क्योंकि कैसे नंबर है, अगर किसी दो नंबर का HCF आ गया, ये को प्राइम नंबर थे, ये क्या थे? आपके को प्राइम नंबर्स थे, को प्राइम नंबर्स। तो कभी कॉमन फैक्टर ना मिले तो HCF 0 1 लिख के आ जाना, ठीक है। 1 हमेशा उसमें रहेगा ही। HCF 1 आता है वो को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका HCF। चीजें ध्यान रखने वाली है बॉक्से के अंदर जो स्टार, ठीक है। HCF निकालते समय कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर, LCM निकालते समय ऑल फैक्टर हाईएस्ट पावर, ऑल फैक्टर हाईएस्ट पावर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो HCF HCF में जानना जरूरी है, जिससे ही क्वेश्चन बनेंगे, जिससे कि क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। पहला बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ एनी टू गिवन नेचुरल नंबर इज इक्विवेलेंट टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि, और ये ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर्स है, ओनली वैलिड फॉर 3 के लिए नहीं लगेगा, ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स है, ठीक है। लेट द नंबर बी A एंड B। तो ये बोलता है LCM किसी दो नंबर A और B का
उसको जब उसी के उन दो नंबर के HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि A इंटू बी दे देगा। ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर यानी कि A इंटू बी दे देगा हमको, A इंटू बी दे देगा हमको, प्रोडक्ट ऑफ नंबर A इंटू बी दे देगा हमको। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अभी निकाला था किसका, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, दो नंबर 2 एंड 4, 2 एंड 4, एलसीएम कितना आएगा 2 और 4 का, एलसीएम आएगा 4 और HCF आएगा 2 और 4 का 2। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों नंबर के LCM 2,4 का और HCF 2,4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को 2 इंटू 4 मिलना चाहिए इस नियम के हिसाब से, और मिलता है। LCM था आपका 2, 4 और HCF था 2, 4 2 8 बराबर 2 इंटू 4। ठीक है, तो ये जस्टिफाई करेगा ही करेगा किसी भी नंबर्स के लिए, आप करके देखना, ये जस्टिफाई करेगा किसी भी दो नंबर में उनका LCM और HCF का प्रोडक्ट वही दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है हमेशा, और ये दो नंबर के लिए वैलिड है, और ये चीज दो नंबर के लिए वैलिड है। ठीक है, इसको हम कभी 3 पे नहीं लगा सकते, इसको हम कभी क्या करेंगे 3 पे नहीं लगा सकते। इसको कभी हम 3 पे नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि देखो जो अभी प्रॉपर्टी बताई, अगर 3 पे लगाएंगे तो 3 नंबर का एलसीएम, मान लो लेता हूं XYZ है, नंबर्स भी XYZ, इनका एलसीएम होता है X इंटू वाई इंटू जेड इंटू HCF ऑफ XYZ डिवाइडेड बाई HCF of XY, HCF of YZ, HCF of ZX, HCF of ZX। ठीक है, तो LCM of co-prime numbers equal to product of numbers, LCM of co-prime numbers equal to product of numbers, HCF of co-prime number is 1। ठीक है, HCF of co-prime number is 1, therefore LCM of co-prime number is equal to product of numbers। ठीक है, देखो HCF हमेशा co-prime numbers का 1 होता है, इसलिए co-prime numbers के लिए बोला। अभी हमने क्या पढ़ा था, LCM इंटू HCF इंटू LCM दो नंबर्स का, HCF इंटू LCM दो नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। लेकिन को-प्राइम में HCF की वैल्यू 1 हो जाती है, को-प्राइम में HCF की क्योंकि वैल्यू 1 हो जाती है, तो 1 इंटू LCM करूंगा तो बचेगा क्या, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो LCM किसी भी दो को-प्राइम नंबर का उनका प्रोडक्ट ऑफ नंबर ही होता है हमेशा, LCM किसी दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ नंबर ही होता है। एग्जांपल लेते हैं 3 एंड 5, तो इनका LCM जो आएगा 3 और 5 का, क्योंकि ये दो को प्राइम नंबर्स हैं, 3 5 15 ही आएगा, 15 ही आएगा। ठीक है, अगला, द HCF ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। LCM हमेशा एक फैक्टर रहेगा, हमेशा एक फैक्टर रहेगा, यानी कि LCM डिवाइडेड बाय HCF कंप्लीटली डिविजिबल नंबर चाहिए मेरे को, कंप्लीटली डिविजिबल नंबर मिलेगा मेरे को, डिविजिबल नंबर मिलेगा। ये HCF इज अ फैक्टर, HCF एक फैक्टर होगा LCM का हमेशा। ठीक है, इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। अभी निकाला था मैंने LCM किसका, 2 और 4 का, जिसमें LCM आया था 4 और HCF आया था 2। ठीक है, तो 4 डिवाइडेड बाई में जब 2 कर रहा हूं, LCM अपॉन HCF कर रहा हूं, तो ये कटा और ये यहां 2 आया। ठीक है, इसका मतलब है हमेशा HCF इज अ फैक्टर ऑफ HCF is a factor of LCM. HCF is a factor of LCM. Find the LCM and HCF of the following integers and verify LCM into HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो आपको इन दोनों नंबर के LCM HCF निकालना है, पहले तो ये करना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। तो कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है आपको सर, 26 और 91 का LCM निकालो। तो अब इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा सारी चीजें जो अटक भी रही। ठीक है, 91 13 7 7 1 13 2 2 1,
ठीक है, तो 26 को लिख सकता हूं 13 2 पावर में 1, 91 को लिख सकता हूं 13 3 पावर में 1, सॉरी 13 7 पावर में 1। ठीक है, हमने नंबर्स को प्राइम नंबर्स में तोड़ दिया। ठीक है, अब एलसीएम निकाल रहे हैं किसका, 26 और 91 का, तो आ रहा है, और एचसीएफ निकाल रहे हैं 26 और 91 का, तो क्या आ रहा है। ठीक है, एलसीएम निकालते समय ऑल फैक्टर्स 13 इंटू 2 इंटू 7, और एचसीएफ निकालते समय कॉमन फैक्टर केवल और केवल 13। एलसीएम निकालते समय हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1, 13 की पावर 1, 2 की पावर 1, 7 की पावर 1। एचसीएफ निकालते समय लोवेस्ट पावर, एलसीएम निकालते समय लोवेस्ट पावर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 13 2 26 इंटू 7, और ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, जब आप इसको करोगे तो 7 6 42 का 2, 4 गया कैरी, 7 2 14 और 4 18, 182। ठीक है, तो जब आप करोगे, अब चेक करने को बोला, जब हमको चेक करने को बोला तो एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होगा। ठीक है, एलएचएस किया 182 इंटू 13, और आरएचएस किया तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स यानी कि 26 इंटू 91। आप करके देखना। ठीक है, ये इतना ही आएगा जितना इधर आएगा, 26 इंटू 91, तो ये हो गया 26, 9 6 54 का 4, 5 गया कैरी, 9 2 18 और 5 23, 6 4 2 8, 2386। ठीक है, 2386, आप इसको भी करके देखोगे, ये भी आएगा 2386। ठीक है, सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड। और यही आपको क्वेश्चन में बोला था, यही आपको क्वेश्चन में बोला था उसने क्या बोला था कि आप जो दो नंबर दिए गए हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम एचसीएफ निकालो, और जो रिलेशनशिप एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर है उसको आप वेरीफाई करिए। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है 510 एंड जो दूसरा नंबर है जिसको वेरीफाई करें वो है 92। तो पहले करेंगे इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। 510 का 2 2 4, 2 5 10, 2 5 10, 5 5 25, 5 1 5, 17, 3 51, 3 1 3। ठीक है, 92, 2 4 8, 2 6 12, 2 2 4, 2 3 6, और 23 1 23। तो 510 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70, और 92 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर इंटू 23, 2 का स्क्वायर इंटू 23। जब आप इसको करोगे, ठीक है, तो यहां से एलसीएम और एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम ऑफ टू नंबर 510 और एचसीएफ ऑफ टू नंबर कॉमन 92, 510 कॉमन 92। एलसीएम निकालते समय ऑल फैक्टर्स 17 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 23, सारे के सारे फैक्टर ऑफ पावर कैसी, हाईएस्ट। तो 2 में हाईएस्ट पावर 2 है, बाकी सब में तो बनी है। ठीक है, एचसीएफ में क्या है, कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन तो मेरे को 2 ही दिख रहा है केवल, कॉमन तो मेरे को इन दोनों में 2 ही दिख रहा है केवल, तो 2 की पावर लोवेस्ट यानी कि 2। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया 2। इसको जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे 5 4 से 20, 3 से 60। ठीक है, 6 1020 इंटू 23। ठीक है, जब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे 23460। ठीक है, तो ये आएगा इसका एलसीएम, ये आएगा एचसीएफ। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, चेक में क्या करना है, एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इन दोनों का आप प्रोडक्ट करोगे, ये नंबर बराबर आना चाहिए 500 इंटू 92, और आएगा ही आएगा। हेंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड, खत्म। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए। मेन मकसद ये है कि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, गलती इधर हो गई तो आगे गलती होगी।
ठीक है, कैलकुलेशन का पार्ट ज्यादा है, ध्यान से करना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इससे सेम वैरायटी क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ इंटीजर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्या करा, 3 नंबर दे दिए, 3 दे 10 दे, मेथड वही रखना है। मेथड क्या बोलती है वापस रिवाइज करा देते हैं। एलसीएम और एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स हाईएस्ट पावर लोवेस्ट पावर, और एलसीएम में ऑल फैक्टर्स हाईएस्ट पावर। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हो गया आपका पूरा। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है 12, 15, 21, तो 12 को लिख सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो वैसे ही करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करते करते, 15 का करा, फिर 21 का करा, 3 7 से 21, 7 1 से 7, 5 3 से 15, 3 1 से 3, 3 4 से 12, 2 2 से 4, 2 1 से 2। ठीक है, तो 12, 15 और 21 को लिखा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में पावर्स में, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, तो जब एलसीएम निकालूंगा मैं तीनों नंबरों का, एलसीएम निकाल रहा हूं 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21 का, और एचसीएफ निकाल रहा हूं 12, 15 और 21 का। ठीक है, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर, बाकी सब में पावर बनी है। तो एलसीएम निकालते समय ऑल फैक्टर्स हाईएस्ट पावर, एचसीएफ निकालते समय कॉमन फैक्टर 3 दिख रहा है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन केवल 3, हाईएस्ट पावर 3 की पावर 1। ठीक है, तो जो भी आंसर बनेगा वही आंसर कहलाएगा। 5 4 से 20, 7 3 से 21, 21 2 से 42, 420 आएगा, और ये 3 1 से 3, 420 आएगा, ये 3 1 से 3 आएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम एचसीएफ 2 नंबर दिया हो 3 नंबर दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको उस करना है। ठीक है, 17 23 29, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर, 17 23 29, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है क्योंकि, तो ये होगा 17 1 से 17, इसको लिखूंगा 23 1 से 23, और इसको लिखूंगा 29 1 से 29। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है अगर मेरे को तीनों प्राइम नंबर्स का, तो एक प्रॉपर्टी बढ़ाई थी अभी, मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे नंबर इंटू 23 इंटू 29। ठीक है, और एचसीएफ निकालना है तो भाई मेथड तो वही है, सारे फैक्टर हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर क्या है, इन तीनों में कॉमन केवल और केवल 1 है। ठीक है, तो उनका जब आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको एलसीएम मिल जाएगा और एचसीएफ इधर से आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेथोडोलॉजी समझ में आई होगी करने के क्वेश्चंस को। ठीक है, मेथोडोलॉजी समझ में आई होगी क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, चलो तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट एचसीएफ 2 नंबर का 9 है, एलसीएम कितना होगा, फाइंड एलसीएम पूछा। ठीक है, तो मुझे पता है एलसीएम और एचसीएफ कभी भी 2 नंबर का है, कौन से 2 नंबर, 306 और 657 दिया हुआ है, इनटू अगर एचसीएफ निकालूंगा 2 नंबर्स का, 306 इंटू 657, यह हमेशा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होगा, यानी कि 306 इंटू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होगा, अभी पढ़ा था 306 इंटू 657 होना चाहिए, 306 इंटू 657। तो एचसीएफ मेरे को दिया हुआ है गिवन में 9, तो एलसीएम आ जाएगा 306, 657 बराबर 306 657, और एलसीएम निकालना है तो एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 9 3 से 27, 9 4 से 36। ठीक है, तो 34 इंटू 657, जो भी आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। थोड़ा बड़ा आएगा, करना तो पड़ेगा ही। 657 इंटू 34, 7 4 से 28 का 2 क्या कैरी, 5 4 से 22 2 क्या कैरी, 6 4 से 24 2 26, 7 3 से 21 2 क्या कैरी, 5 3 से 15 16 17 का 7 1 का कैरी, 6 3 से 18 1 19, 8 3 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8,
ये आएगा आपका एलसीएम, ये आएगा आपका एलसीएम। तो मेथोडोलॉजी कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ टू नंबर, जब भी दो नंबर की बात करें प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के बराबर होता है। इससे और जल्दी से आंसर आ गया। अगर आप वैसे भी निकालना चाहते, इधर तो दिया हुआ था तो जल्दी हो गया, 306 और 657 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर वही पावर्स में लिख के फिर एलसीएम निकाल, वैसे भी निकाल सकते हो, कोई गलत नहीं है इसमें। लेकिन ये जब दिया हुआ है ना तो आपको अप्रोच तेज करना आना चाहिए क्वेश्चंस को, टाइम बचाएगा ये चीज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड this and this number leaving the remainder 7, 11 and 15 respectively is ठीक है। तो देखो जब भी गिवन नंबर से हमको बोला 398 को एक नंबर डिवाइड कर रहा होगा, 436 को एक नंबर डिवाइड कर रहा होगा, 542 को वही नंबर डिवाइड कर रहा होगा। एक नंबर से इन तीनों को डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है कि जब ये डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर कितना बच जाए, 7। ये जब डिवाइड हो जाए तो इसमें कितना रिमाइंडर बन जाए, 11। और ये जब डिवाइड हो जाए तो इसमें कितना बच जाए, 15। ठीक है, ठीक है, 15, 7, 11, 15, ये तीन रिमाइंडर्स बचने चाहिए। तो रिमाइंडर हटा दूंगा तो कंप्लीटली डिविजिबल, यानी कि 398 माइनस 7 जब करूंगा मैं अपॉन एक्स, तो ये जो नंबर मिलेगा वो कंप्लीटली डिविजिबल वाले मिलते जाएंगे। तो सब में मैं यही करने वाला हूं बस, ठीक है। 436 में से जब 11 माइनस करूंगा फिर डिवाइडेड बाई एक्स, कंप्लीटली डिविजिबल वाला। 452 माइनस 15 डिवाइडेड बाई एक्स, कंप्लीटली डिविजिबल वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 391 डिवाइडेड बाई एक्स, 11 माइनस किया 5, 445 डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। इसको माइनस किया 27, ठीक है। 3 में से 1 2, 12 में से 5 7 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये नंबर वैसे मिल गए जो कंप्लीटली डिवाइड, यानी कि जब भी अब याद रखो गिवन नंबर एक्स डिवाइड में छोटा नंबर होगा तभी तो डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो गिवन नंबर से जब छोटे नंबर की बात करें तो क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। गिवन से छोटा, ऐसे ही गिवन नंबर से छोटा तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ। गिवन नंबर से बड़ा, उल्टा कर दे बस, गिवन नंबर से बड़ा निकालना है तो उस केस में क्या निकालेंगे, एलसीएम। बस इतना याद रख लेना ये कॉन्सेप्ट को। तो जो गिवन नंबर्स दिए थे उससे छोटे नंबर निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट द नंबर बी एक्स, एक्स ले लिया उस नंबर को, ठीक है। डिवाइड किया, इतना इतना आ गया, ये एमसीक्यू में ही जाएगा क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बस एचसीएफ निकाल लूंगा, किस किस का, 391, 445 और 527 का, 527 का। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का वही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कॉमन फैक्टर का कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं, ठीक है, तो करते हैं। 391, 445 और 527 का, 391, 445, 527 का। चलो देख लो, 391, 445 और 527 का, ठीक है। थ्री 91 किससे जाएगा, 17 2 34, 17 3 51, 23 1 23, 5 8 40, 5 9 45, ठीक है। और ये जाएगा 17 3 17 1 31, 31 किसी से जाएगा नहीं, 6, 89 भी किसी से जाएगा नहीं, 445 ही था, 436, 36 में से 11 में माइनस करेंगे 445 आएगा नहीं, यहां पे कुछ गलती है, ठीक है। देखो जरा, देखो जरा, ठीक है। तो 25 बाई एक्स, 425 बाई एक्स, 425 बाई एक्स,
425/x, 5 8s are 40, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 7s are 35, 17 1s are 17। ठीक है, तो तीनों नंबर 391 को मैं लिख सकता हूँ 17 इंटू 23 पावर 1, 425 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 17 की पावर 1, और 527 को मैं लिख सकता हूँ 31 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। ठीक है, तो आप जब HCF निकालोगे इन तीनों नंबरों का 391, 425, 527 का, तो आपका आएगा कॉमन फैक्टर हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर 17 दिख रहा है, यानी कि HCF 17 आएगा। 17 वो नंबर बनेगा जो इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल करेगा और रिमाइंडर इतने 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 रिस्पेक्टिवली लीव करेगा। ठीक है, तो ये पूरी मेथोडोलॉजी है ऐसे क्वेश्चन के सही आंसर निकालने की। ये तो तब भी मैंने हर नंबर दे दी एग्जाम में, और सिंपली आते हैं जो आसानी से हो जाते हैं, और सिंपल आते हैं जो आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, HCF of 408 and 1032 is expressible in the form this। HCF को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। ठीक है, तो पहले मेरे को HCF निकालना पड़ेगा 408 और 1032 का। निकालते हैं, वही प्राइम फैक्टराइजेशन, वही पावर्स में लिखना और फिर HCF निकालना। ठीक है, तो HCF कितना हो जाएगा, 2 2 4 8 2 102, 14 17 1 17। ठीक है, ये पूरा हुआ इसका 2 6 12, 2 2 4 10, 2 8 16, 2 2 2 4 2 9 18। अब 129 किसी से ज्यादा लग नहीं रहा, 129 किसी से ज्यादा लग नहीं रहा। 2 4 2 9 18, 3 4 12, 3 3 9, 43 1। ठीक है, तो ये 408 को मैं लिख सकता हूं, ठीक है, 132 और 408, 408 और 1032, इसको लिख सकता हूं 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1 इंटू 17 की पावर 1। इसको लिख सकता हूं 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 1 इंटू 43 की पावर 1। अब जब मैं HCF निकालूंगा 408, 1032 का, तो ये आएगा कॉमन फैक्टर विथ लोवेस्ट पावर, 2 की पावर 3 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, 8 8 3 से 24, और HCF मेरे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला 1032 इंटू 2 प्लस 408p, और p की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p व्हिच इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4602 माइनस 24 प्लस 408p इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अगर मैं 24 माइनस करूंगा तो ये बन जाएगा 2040 बराबर p अपॉन, यहां पे माइनस आएगा 408। ठीक है, 4 5 से 20, 8 5 से 40, तो 5 बार में जा रहा है, यानी कि p की वैल्यू हो गई -5, p की वैल्यू होगा आ गई -5। तो कुछ भी देगा तो आपको निकालना ही है कैसे भी करके। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट। बस आपको क्या करना है, सब में प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम एचसीएफ तक मकसद करता है। इसके बाद आप देखोगे कि सिंपली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एचसीएफ 2 नंबर का और एलसीएम 2 नंबर का इतना इतना दिया है। ठीक है, कौन से 2 नंबर 16, तो मेरे को पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ किसी भी 2 नंबर का, एचसीएफ इंटू एलसीएम किसी भी 2 नंबर का होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 16 इंटू वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एचसीएफ है 8, एलसीएम है आपका 48 इक्वल टू 16 इंटू वाई। ठीक है, 8 2 16
और 2 से काटोगे तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 24 बराबर भाई डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सारे आपके क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, 2 मार्क्स से ज्यादा में आएंगे नहीं, अगर आए तो दिमाग क्या लगाना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। कॉन्सेप्ट वाइज तो यही है, कॉन्सेप्ट वाइज तो यही है। ठीक है, अगला देखना, 2 पूछा, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर ए और बी, उनको एक्सप्रेस कर दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। ठीक है, इस बार वेरिएबल दिए एक्स और वाई क्या है, प्राइम नंबर से। ठीक है, अभी दे रहा था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, अब इसको मैंने क्या कर दिया, x की पावर 3 इंटू वाई की पावर 1। अब यहाँ पे x और y अभी भी वो प्राइम नंबर से, तो अगर ऐसे एक्सप्रेस किया तो पूछता है एलसीएम बताओ, निकाल लेंगे ना। एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑल नंबर्स, ठीक है, ऑल फैक्टर सॉरी, एक्स वाई जेड, हाईएस्ट पावर x की पावर 4 हाईएस्ट, y की पावर 3 हाईएस्ट, z की पावर 1 हाईएस्ट, x4y, ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, खत्म हो गया। अगर 2 पॉजिटिव इंटीजर है, फिर से एलसीएम पूछ लिया p और q का, एलसीएम ऑफ p और q क्या करेंगे, सारे फैक्टर्स a और b, हाईएस्ट पावर हाईएस्ट, a का क्यूब b का स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर पता होगा बस। अगर मान लो इसी में एचसीएफ पूछ लेता तो क्या करते, इसी में अगर एचसीएफ पूछ लेता तो क्या करते, एचसीएफ पूछता तो क्या करते, एचसीएफ ऑफ पी कॉमा क्यू, तो कॉमन फैक्टर लोवेस्ट पावर, ए और बी कॉमन है, लोवेस्ट पावर ए की पावर 1 बी की पावर, तो आंसर बनता है इसका ए बी, आंसर बनता है इसका ए बी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन एमसीक्यू में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हमने बहुत वैरायटी क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना क्या बोलता है, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म, जैसे अभी किया था, तो 65 का एचसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे आपको, ठीक है, आपको क्या मिलेगा, 13 5 से 65, 13 की पावर 1 इसकी पावर 1, 117, ठीक है, ये होता है 14 117, 39 से होता है 3 का स्क्वायर, 39 से 117। ठीक है, तो जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इस पावर में टूटेगा, यहां से आप क्या निकालोगे, एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर 13 आ रहा है, 65m माइनस 117, आपको एचसीएफ दिया हुआ है एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 इक्वल टू 65m माइनस 117। क्या बोला क्वेश्चन में, तो ये बोला ना, द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म दिस, देन द वैल्यू ऑफ एम इज। ठीक है, इधर प्लस करोगे ये बन जाएगा 130 इक्वल टू 65m, सो m इक्वल टू 135, 130 by 65 which is equal to 2, which is equal to 2। तो m की वैल्यू आपकी 2 के बराबर है, m की वैल्यू आपकी 2 के बराबर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होगी। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 9 and 90 रिस्पेक्टिवली। HCF किसी दो नंबर का दिया हुआ है x, y 9, और LCM दिया हुआ है आपको दो नंबर्स का x, y 90। ठीक है, HCF एंड LCM रिस्पेक्टिवली इफ वन नंबर इज 18, इनमें से एक नंबर, कोई एक नंबर, मैं x को x ही रह रहा हूं, y को कोई एक नंबर 18 है, इनमें से कोई एक नंबर 18, तो अदर नंबर क्या होगा भाई, LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो 9 इंटू 90 इज इक्वल्स टू 18 इंटू एक्स। ठीक है, 18 5 जा 9 5 जा 45 बराबर x। ठीक है, कैसे भी काटो आंसर यही आएगा। ठीक है, आंसर ये आएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी पूरा खत्म होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अगर चैप्टर नंबर 1 से बड़े मार्क्स के क्वेश्चन बने तो ये टॉपिक आपको बहुत मार्क्स दिलाएगा। और उम्मीद करता हूं मैंने पूरा बेसिक से लेके, हमने पहले समझा कि एलसीएम एचसीएफ क्या होते हैं, ठीक है, फिर उनको निकालना देखा, और निकालने में बस आपको दो ही चीजें याद रखनी है, एलसीएम निकालते समय ऑल फैक्टर्स हाईएस्ट पावर, एचसीएफ निकालते समय कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर। इस पूरे कॉन्सेप्ट से एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा। इनफैक्ट जब आगे चल के हम वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे अगले लेक्चर में, तो हम ये देखेंगे कि उसमें ये कॉन्सेप्ट जरूर लग रहा है सर। ठीक है, तो अब जो चीजें पढ़ते चलोगे वो कंबाइंड फॉर्म में चलती रहेंगी, तो रिवीजन इज मस्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
ठीक है, जहां पर भी मिलकर काम करने की बात होगी वहां पर एलसीएम, और जहां पर भी सबको बराबर हिस्सेदारी में बांटना है वहां पर एचसीएफ। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन। थैंक यू।